बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबाह है और मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ इस्लाम इज़ द पाथ में। आज हम सूरह बकरा का पार्ट नंबर 2 करेंगे। इस सूरत का बुनियादी मकसद इंसान को दुनिया का मरकज़ी ज़िम्मेदार करार देता है। ये सूरत हमें 5 बुनियादी जुज़ बताती है कि हम कौन हैं और कैसे वजूद में आए और हम कैसे सीधे रास्ते पे चल सकते हैं। इस सूरत में हम पहले 2 जुज़ के बारे में जानेंगे। इसमें बताया गया है कि 3 तरह के लोग होते हैं। सूरत का आगाज़ 3 अरबी हरूफ से होता है, अलिफ, लाम और मीम। अगली आयत है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, जो बताती है कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है और ये किताब हिदायत का रास्ता बताती है उन लोगों के लिए जो अल्लाह को जानना चाहते हैं। अल्लाह इस सूरत में हमारी दुआओं का जवाब फरमा रहे हैं जिसमें हम हिदायत की दुआ मांगते हैं। अल्लाह इस सूरत में फरमाते हैं कि कुरान दर हकीकत रहनुमाई के लिए है उनके लिए जो इसको जानना चाहते हैं। हमें पहली तरह के लोगों के बारे में बताया जाता है कि वो यकीन करने वाले हैं। ये वो हैं जो बिना देखे ये अल्लाह पर यकीन रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। दूसरी तरह के लोग वो हैं जो यकीन रखने वाले नहीं हैं, जो कि अल्लाह के ना होने का खुलेआम झुठलाते हैं। ऐसे लोगों को ना आप कुछ दिखा सकते हैं और ना कुछ बोल सकते हैं जिनसे उनका जहन बदला जा सके। और तीसरी और आखिरी तरह के लोग दोगले होते हैं, यानी मुनाफिक लोग, जिनको पहचानना मुश्किल होता है। ये दरअसल ना यकीन रखने वाले होते हैं मगर ये अपने आप को यकीन रखने वाले मोमिनों की तरह दिखाते हैं। लोगों की इकसाम बताने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी बताई जाती है। वो वाली आयत अल्लाह ताला बयान फरमाता है। अल्लाह तमाम इंसानों से मुखातिब होते हैं और इंसानों को हुक्म देते हैं कि इंसान अल्लाह की इबादत करे, क्योंकि अल्लाह ने हमें उसको पहचान के लिए ही पैदा फरमाया है और उसकी राह पे चलने के लिए बनाया है। और उसने हमारे लिए ही ज़मीन बनाई है जिसमें हम आर्जी तौर पर रह सकें, और हमारे लिए ही आसमान बनाया है जिससे बारिश होती है, जो हमारे खेतों को उगाती है जिससे हम खाते हैं। ये सब अल्लाह ने इसलिए बनाया है ताकि हम सिर्फ़ और सिर्फ उसी की इबादत करें और अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक ना बनाएं। ये आयतें शुरू में ही अल्लाह की वहदानियत को कायम करती हैं, जो जन्नत और दोज़ख का बनाने वाला है। अल्लाह फिर मुशरिकीन को उनकी आखिरत के बारे में और अज़ाब के बारे में डराते हैं और उनको दोज़ख में डाला जाएगा ये भी बताया जाता है, और मोमिनीन के लिए जन्नत का वादा फरमाता है। ये आदम अलैहिस्सलाम की किस्से की बुनियाद रखता है, जो हमें हमारे आगाज़ के बारे में बताते हैं और हम कैसे वजूद में आए। इसमें हमें 3 तरह की मखलूक के बारे में बताया जाता है। पहले हैं फरिश्ते, जो कि रोशनी से बनाए गए हैं और कुदरती तौर पर ही फरमाबरदार हैं और इनकी कोई अपनी मर्ज़ी नहीं है। दूसरे हैं जिन, जो कि आग से बने हैं और इनका आज़ादी ख़याल है, जिनका नुमाइंदा इब्लीस जो शैतान है। और तीसरे हैं इंसान, जिनको मिट्टी से बनाया गया है और इनको भी आज़ादी ख़याल हासिल है, जिनकी नुमाइंदगी करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं और पहले इंसान हैं। इस कहानी के आगाज़ में अल्लाह ताला फ़रिश्तों को अपनी नई तख्लीक के बारे में बताते हैं। वो हैं इंसान, जो कि आदम अलैहिस्सलाम हैं, और कैसे अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर अपना कामयाब नायब बनाकर उतारेंगे। इस पर फ़रिश्ते अल्लाह से पूछते हैं कि क्या आप कोई फ़साद फैलाने वाले उतारेंगे जो खून खराबा मचाएंगे और हम जो आपकी हर वक्त इबादत करते हैं। तो अल्लाह ताला उसके जवाब में फरमाते हैं कि जो इल्म मुझे है तुम्हें नहीं है। अल्लाह आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाते हैं और उन्हें फ़रिश्तों के सामने लाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस चीज़ का नाम बताओ। तमाम हम्दो सना के साथ वो कहते हैं कि फ़रिश्ते कहते हैं कि हमें इसके अलावा और कोई इल्म नहीं जो आपने हमें बताया है। और अल्लाह ताला
تو ہی بہتر جاننے والا ہے اور نہایت ہی سمجھدار ہے۔ اللہ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ انہیں بتاؤ کہ ان کا کیا نام ہے، اور جب آدم علیہ السلام چیزوں کا نام بتاتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میں تمام دنیا اور آخرت کے راز جانتا ہوں، اور میں تمہارے دل کے تمام پوشیدہ اور ظاہر خیالات سے بھی واقف ہوں۔ اللہ فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے کیسے مختلف ہیں۔ اللہ نے آدم کو عقل دی ہے، انہیں سیکھنے کے لائق بنایا ہے اور علم حاصل کرنے کے لائق بنایا ہے۔ یہ صفات فرشتوں میں موجود نہیں ہیں۔ اللہ پھر فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی نئی تخلیق کا احترام کریں، جس پہ تمام فرشتے سجدہ کر لیتے ہیں سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے غرور میں آدم کو سجدہ نہیں کیا کیونکہ وہ اپنے آپ کو آدم سے بہتر مخلوق سمجھتا تھا۔ اس کے بعد کہانی تھوڑے عرصے آگے آتی ہے، جب آدم علیہ السلام کے پاس ان کی بیوی حوا بھی ہوتی ہے۔ اللہ ان کو جنت میں رہنے کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہاں سے ہر پھل کو کھاؤ مگر سوائے ایک پھل کو چھوڑ کے اس کو مت کھانا۔ ابلیس ان کی باتیں یہ سن لیتا ہے اور وہ موقع غنیمت جانتا ہے اور آدم اور حوا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، جس پہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور آدم علیہ السلام اور حوا اس پھل کو کھا لیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا۔ اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ ان تینوں کو جنت سے اٹھا کے زمین پہ بھیج دیتے ہیں۔ آدم اور حوا کی یہ غلطی ان کے لیے نہایت ہی سبق آموز تھی۔ انہیں اب پتہ لگا کہ ابلیس ان کا دشمن ہے، اس پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کو دعا کا طریقہ سکھایا جس سے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ اللہ نے ان کی معافی کو قبول فرمایا اور انہیں بخش دیا۔ اس سے ہمیں پتہ لگا ہے کہ انسان غلطیاں کرے گا، اسی طرح جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے ہوئی ہیں، مگر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کے اپنی کی ہوئی غلطیوں پر معافی مانگنی چاہیے، نہ کہ ابلیس کی طرح غرور میں آ کر نافرمان ہو جانا چاہیے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اگلے 3 حصوں کے بارے میں جانیں گے۔ تب تک اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے ضرور سے سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا اور ایک لائک بھی ضرور کیجیے گا۔